आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जो पूरा का पूरा मंदिर धरती के गर्भ से निकला है। कैसे भगवान शिव ने दिया सपना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वभुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सभी सिद्ध स्थान। मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर भी एक ज्योतिर्लिंग है, वो है भगवान महाकालेश्वर का। एक और ज्योतिर्लिंग है जो है भगवान ओमकारेश्वर का। एक मां शिप्रा के किनारे स्थित है और एक मां नर्मदा के किनारे पर स्थित है। परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जो पूरा का पूरा मंदिर धरती के गर्भ से निकला है। कैसे भगवान शिव ने दिया सपना, सपने के बाद में जब खुदाई की गई तो निकला मंदिर, और जब मूर्ति को निकालने की कोशिश की गई तो अनंत गहराई पर खोदने के बाद भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला। ऐसे दिव्य मंदिर के बारे में आपको बताने वाला हूं। आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे इस वीडियो को। तो आइए हम एक एक करके पूरी कड़ियां जोड़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे धरती की गर्भ से एक मंदिर निकला। तो जो शुरुआत है वो पांडव कालीन समय से है। वैसे आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे दिव्य मंदिर की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की पावन धरा और हरदा जिला, और हरदा जिले के समीप में एक छोटा सा गांव है जो पूर्व में चंपावती नगरी के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्तमान में उसे हरिपुरा और चारवा के नाम से जाना जाता है। और प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष इसमें एक बड़े से मेले का आयोजन किया जाता है। तो शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि एक मंदिर है जो कि भगवान महादेव का है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब इस मंदिर में खुदाई की गई तो वहां पर एक ताम्रपत्र मिला है, और उस ताम्रपत्र में जो सन लिखा हुआ है वो यह बताता है कि इसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। अब शुरुआत जो हुई वो किस प्रकार से हुई। उसी गांव में एक सोनी परिवार रहता था। तो उस सोनी परिवार के एक वृद्ध, एक बुजुर्ग को भगवान महादेव ने स्वप्न दिया और कहा कि बहुत वर्षों से मेरा ये दिव्य स्थान, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला हुआ करता था, एक छोटा सा पहाड़ जैसा हुआ करता था, इसमें है, आप इसमें खुदाई करवाएं और जब आप इसमें खुदाई करवाओगे तो एक मंदिर निकलेगा। तो वास्तव में जब सोनी परिवार के सदस्य कुछ लोगों को लेकर उस टीले के पास पहुंचे तो उस टीले की जब खुदाई की गई तो देखा गया कि वहां पर एक बहुत ही दिव्य मंदिर है। और वह जो मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि अभी और भी गहराई में है। अभी ये जो मंदिर है इसका सिर्फ शिखर ही शिखर है। जब आप इस मंदिर में दर्शन करने आओगे तो आप देखोगे कि सिर्फ एक शिखर बना हुआ है। हम जो दर्शन करते हैं वो शिखर पर ही करते हैं। खुदाई की गई, मंदिर तो निकला गया, परंतु मंदिर के पट खोल के जब अंदर प्रवेश किया गया तो वहां पर देखा गया एक गर्भगृह। उस गर्भगृह में जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान वहां पर एक नंदी महाराज की प्रतिमा निकली और निकला वहां पर एक दिव्य और एक भव्य ज्योतिर्लिंग। उस ज्योतिर्लिंग को वहां के लोगों ने सोचा, प्लान आउट किया कि इसको भी नीचे से उठाकर ऊपर स्थापित कर देते हैं। परंतु जब उसको खोदा गया, बहुत अंदर गहराई तक खोदा गया, परंतु एक सीमा के बाद में जब उस मूर्ति को ऊपर लाने का प्रयास किया गया, उस शिवलिंग को ऊपर लाने का प्रयास किया गया तो नीचे से ऐसी किंवदंती है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है कि सांपों की फुफकार की आवाज आने लगी जो यह बता रही हो कि यह शिव का स्थान है, इसे यहीं रहने दिया जाए। तो सभी के परामर्श के बाद में उस ज्योतिर्लिंग को वहीं पर ही, उस दिव्य शिवलिंग को वहीं स्थापित रहने दिया गया। और आज जब भी आप जाते हो तो आपको गर्भगृह में प्रवेश करना पड़ता है और गर्भगृह में प्रवेश करके आपको वहां पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। जब आप पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हो तो पीछे की ओर जब आप जाते हो तो वहां पर एक आज भी पांडव कालीन चक्रव्यूह की एक संरचना है जो यह दर्शाती है कि ये जो मंदिर जो है कहीं ना कहीं पांडव कालीन है। इसके भी दर्शन आप वहां पर कर सकते हैं। बहुत सारी दिव्य और बहुत ही अद्भुत अनुभव यहाँ पर होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि अगर उस मंदिर की और ज्यादा खुदाई की जाए तो नीचे से और भी बहुत सारी चीजें निकल सकती है। आज माना जाता है कि उसी के समीप शिव का मंदिर तो है, परंतु आज भी कभी कभार वहां के आम नागरिकों को या वहां के पंडितों महंतों को घंटियों की आवाज सुनाई दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर शिव तो है, वहां पर शक्ति का मंदिर भी है, शक्ति का मंदिर भी वहां पर विराजमान है। और वहां पर जितनी भी आप चीजें देखोगे सब बहुत ही दिव्य और बहुत ही अद्भुत है। वहां पर मंदिर के जस्ट पीछे एक गुफा है जो नदी के नीचे से होते हुए, समीप में एक नदी प्रवाहित होती है, बहुत ही दिव्य स्थान है। तो जब आप उस गुफा में से नीचे, पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो मकड़ई तक वो जुड़ी हुई है। पहले गोंडवाना रियासत हुआ करती थी, तो गोंडवाना रियासत का जो मकड़ई स्टेट है, वहां का जो किला है, ये गुफा ऐसा माना जाता है कि वहां पर निकलती थी। वहां के राजा महाराजा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया करते थे। बहुत ही सिद्ध स्थान है, कई चमत्कारों से भरी हुई ये भूमि है, तपोभूमि है, सिद्ध भूमि है, भगवान महादेव की भूमि है। वहां पर एक यंत्र है, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उस यंत्र पर बैठ के वहां का जलपान अगर कोई करता है भगवान शिव का, तो उसको जो डिलीवरी होने वाली होती है वो बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में होती है, किसी प्रकार का पेन नहीं होता। और कई सारे अद्भुत चमत्कारों को अपने गर्भ में समाये हुए ये मंदिर है। ये मध्य प्रदेश की धरती हरदा जिला और हरदा जिले के समीप एक ग्राम चारवा है, वहां का ये दिव्य स्थान है। आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर पर आप अवश्य पधारें और दर्शन करें। अभी हर शिवरात्रि पर यहाँ पर एक बड़ा सा मेले का आयोजन होता है, एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन होता है जो शिवरात्रि से प्रारंभ होकर होलिका तक रहता है और होलिका दहन के बाद में रंग पंचमी के दिन इसका समापन होता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, कई सारी चीजें ऐसी है जो हमको अभिभूत करती है और हर समय हर कदम पर यह एहसास कराती है कि धरा धरा शिव शिवम, यानी पूरी जो धरती है, पूरा ब्रह्मांड है, वो शिव है। आप सभी यहाँ पर इस मंदिर में पधारें, दर्शन करें और निश्चित ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं गणेशपुरी गोस्वामी, मैं इस गुप्तेश्वर मंदिर में पुजारी हूँ और ये मंदिर लगभग आज से 250 साल पहले खुदाई में प्राप्त हुआ इकला है। पास में ही ग्राम है चारवा करके। माँ सोनी परिवार में एक शिव भक्त को सपना दिया था और सपने के अनुसार खुदाई करने पर यह मंदिर प्राप्त हुआ और शिखर से लेके मतलब शिवलिंग सहित ये खुदाई में निकला, मंदिर सहित ये पूरा मंदिर निकला? ये पूरा मंदिर खुदाई में निकला। नीचे भी ये नया शिखर बना है, ये तो नया होगा? नहीं, शिखर पूरा नहीं है, ये पुराना शिखर, मिट्टी का टीला था, ये पहाड़ी थी। तो ये पूरा मतलब पूरा प्रांगण वगैरह सभी मतलब निकला ये? जी नहीं, ये जो ये परिसर है ये बाद में मतलब निर्माण किया। ये तो नया परिसर जो दिख रहा है, ये तो नया परिसर जी जी। लेकिन जो मंदिर बाकी वो जैसे गर्भ गृह में उतरते हैं, वहाँ पे जो नंदीगण बैठे हैं, वहाँ से लेके नीचे गर्भगृह तक, ऊपर शिखर सहित तक, अच्छा, ये खुदाई में निकला। और साथ ही पीछे जो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह भी खुदाई में निकला। उस चक्रव्यूह की विशेषता क्या है? चक्रव्यूह ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि ये महाभारत कालीन चक्रव्यूह है, उसकी रचना है ये। अच्छा, ये पहले का ही है? जी, मतलब महाभारत कालीन है जी। और मतलब कि अभी 2 साल पहले ये मंदिर के सामने भूमि का समतल किया गया था। अच्छा। तो उसमें जेवीसी द्वारा हुआ था वो, तो उसमें 2 ताम्र पत्र निकले थे। ताम्र पत्र? जी। तो वो ताम्र पत्र में जो संबंध डला हुआ है, तो उसके हिसाब से 800 साल पहले भी ये मंदिर था। अच्छा, उस ताम्र पत्र के अनुसार? हाँ। 800 वर्ष पूर्व? जी। तो ताम्र पत्र भी है मंदिर में कहीं रखे हुए? जी है। देख सकते हैं उनको? नहीं, अभी वो थोड़ा से वो सफाई करने के लिए गए हुए हैं। अच्छा। तो ये बहुत मतलब सिद्ध मंदिर है, बहुत जो भी यहाँ पे मतलब की श्रद्धा से आता है और जो अपनी इच्छा रखता है भगवान के सामने, वो पूरी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, कई जिलों से लोग आते हैं, दूर दूर से, अलग अलग जिलों से आते हैं। हाँ, तो पूरा जिनको जानकारी रहती है, हाँ, वो आते हैं जी। जानकारी लगती है। और महाशिवरात्रि पे यहाँ पे 1 महीने का मेला भरता है। अच्छा। सभी सभी प्रकार की दुकानें आती है शिवरात्रि पर? जी जी, 1 महीने चलता है। सावन में भी 1 महीने यहाँ पे। सावन में 1 महीने जी।
हर हर महादेव। साथियों, भारत भूमि रहस्यों की भूमि रही। भारत में रहस्यों की चर्चा करना अर्थात एक बड़े से सागर को एक छोटे से गागर में भरने जैसा है, जो कि बहुत ही असंभव है। कई सारे चमत्कार, कई सारी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान है। 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, ऐसे कई सारे दिव्य स्थान है जो अपनी महिमा, अपने किस्से स्वयं प्रदर्शित करते हैं कि क्यों वे अपने आप में सिद्ध हैं, क्यों वे अपने आप में पवित्र हैं। मैंने कल के इस वीडियो में आपसे चर्चा की थी गुप्तेश्वर धाम चारवाक। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन पर शिव की महिमा अपरंपार बरसती रहती है और जो भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा 2 ऐसे महत्वपूर्ण चमत्कारों की जो वास्तव में गुप्तेश्वर धाम में है। इसको पार्ट 2 भी कहा जा सकता है। पहली, भगवान सूर्य यहां पर अभिषेक करने के लिए आते हैं और दूसरा, भारत का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां पर संस्कृत में आरती होती है। यहां पर मेले का क्या है रहस्य, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, जब यह मंदिर का निर्माण हुआ लगभग सैकड़ों साल पहले, तो जिसने भी इस मंदिर को बनाया उसका आर्किटेक्चर इतना शानदार तरीके से बनाया गया है कि जून के माह में भगवान सूर्य सीधा शिवलिंग के सम्मुख होते हैं और सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधा उस मंदिर के केंद्र से होते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर पहुंचती है और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रदर्शित होता है मानो भगवान सूर्य स्वयं गुप्तेश्वर भगवान का अभिषेक करने के लिए वहां पर पधारे हो। ये नक्काशी, ये आर्किटेक्चर अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अकल्पनीय है, अपने आप में अविश्वसनीय है। इसीलिए कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। दूसरी बात अगर करें तो भारतवर्ष में जितने भी शिव मंदिर हैं वहां पर जो भी आरतियां होती है वो जय शिव ओंकारा होती है। अर्थात यहाँ पर तीनों देवों की प्रार्थना की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परंतु गुप्तेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आरती जो होती है वो जय गंगाधर वाली होती है, जो कि संस्कृत में है और बड़े ही उत्साह, उमंग और पूरे आदर भाव के साथ में इस आरती का गायन वहां पर किया जाता है। डमरुओं की नाद होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं और जब आप उस आरती में जाते हो तो अभिभूत करते हो जैसे वेद मंत्र और ऋचाएं पढ़ी जा रही हो। यहाँ पर सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है जो हमें साक्षात महाकालेश्वर की भस्म आरती का अनुभव कराती है, भस्म आरती का एहसास कराती है। यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि से होली तक एक मेले का आयोजन किया जाता है। यह पूरे क्षेत्र का बहुत ही बड़ा मेला होता है। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो साक्षात होती है, पूर्ण होती है और वो सिद्धियां उनको प्राप्त होती ही है। यह महत्वपूर्ण बात है हमारे गुप्तेश्वर धाम चारवाक की। ऐसे बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे किस्से अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे और भगवान महादेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नर्मदर आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा और कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। साथियों, गुप्तेश्वर मंदिर चारवाक के ऊपर मैंने एक सीरीज बनाई है, सारे वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है। आज के वीडियो से भी मैं कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहे।
कुछ रहस्य है। पहला जो है वो है क्या संबंध है ओंकारेश्वर और गुप्तेश्वर मंदिर चारवा के बीच में। दूसरा, क्यों यहाँ पर इतनी विशाल ध्वजा चढ़ाई जाती है। और तीसरा, ऐसा कौन सा शिवलिंग है जो आज भी वहां पर गुप्त रूप से विराजमान है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले पॉइंट की अगर मैंने बात की थी तो वो थी ओंकारेश्वर और गुप्तेश्वर मंदिर चारवा के बीच में क्या संबंध है। साथियों, अगर आप गुप्तेश्वर मंदिर चारवा के शिखर पर जाते हैं और वहां पर नेट को ऑन करने के बाद में जब वायु मार्ग से ओंकारेश्वर मंदिर चारवा की डायरेक्शन को देखते हैं तो वायु मार्ग से ओंकारेश्वर मंदिर और गुप्तेश्वर मंदिर बिल्कुल सीधी रेखा में विराजमान है, सीधी रेखा में स्थापित है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ओंकारेश्वर भगवान गुप्तेश्वर भगवान से एक अदृश्य रेखा के रूप में जुड़े हुए, जो अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपने आशीर्वाद को ओंकारेश्वर से प्रवाहित करते हैं। उस रेखा के माध्यम से वो गुप्तेश्वर मंदिर चारवा में पहुंचते हैं। अगर आप दोनों मंदिरों में सिमिलरिटीज देखेंगे तो वो ओंकारेश्वर धाम मां नर्मदा के तट पर स्थित है और गुप्तेश्वर धाम के किनारे से भी एक नदी प्रवाहित होती है। ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन करना अपने आप में अद्भुत होता है, अकल्पनीय होता है और अविश्वसनीय होता है। जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक विशाल ध्वजा हर वर्ष चढ़ाई जाती है और उस ध्वजा की विशेषता यह है कि उस ध्वजा के ऊपर नंदी महाराज और त्रिशूल सांकेतिक रूप से अंकित किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि कोई भी मंदिर होता है उसके शिखर पर अगर ध्वजा नहीं होती है तो वहां पर असुर निवास करते हैं और जिस मंदिर की शिखर पर ध्वजा स्थापित होती है वहां पर देवता स्थापित होते हैं, वहां पर देवता अपना निवास स्थान बनाते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि देवासुर संग्राम जब हुआ था तो सभी देव जब अपने रथ पर चढ़े तो सभी ने अपने सांकेतिक अपने वाहन को अपने रथ पर अंकित किया था। इसीलिए सभी देवताओं के मंदिर पर जो भी ध्वजाएं चढ़ाई जाती है उनकी ध्वजा पर उनके वाहन अंकित होते हैं। भगवान महादेव, चूंकि आपका वाहन नंदी है इसलिए आपकी ध्वजा पर भी नंदी भगवान को अंकित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसमें आध्यात्मिक रूप से 9 ग्रह का वास होता है जो हमारी रक्षा करता है, हमारे सुरक्षा करता है, सभी कष्टों से हमको मुक्ति प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने मनोकामना को अपने मन में धारण करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मेरा मनोरथ पूर्ण होने के बाद में मैं आपके शिखर पर ध्वजा चढ़ाऊंगा, तो निश्चित ही आपके सारे मनोरथ वहां पर पूर्ण होते ही हैं। यहां पर जब आप दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो जिस दिव्य शिवलिंग का आप दर्शन करते हैं वह तो वहां पर स्थापित है ही, परंतु इसके शिखर पर भी एक शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पहली बार स्वप्न दिया था तो सिर्फ उतने शिवलिंग तक ही खुदाई की गई थी। लोगों ने मान लिया था कि बस मंदिर निकल चुका है और वहीं पर कई वर्षों तक दर्शन पूजन अर्चन चालू हुआ, परंतु भगवान महादेव ने फिर दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद में बताया कि यहां पर यदि खुदाई की जाएगी तो एक मंदिर और निकलेगा और जब और ज्यादा खुदाई की गई तो वहां पर एक मंदिर और निकला जिसे आज गुप्तेश्वर मंदिर चारवा के रूप में जाना जाता है। ऐसे कई सारे रहस्य भगवान गुप्तेश्वर अपने इस दिव्य सिद्ध स्थान पर अपने आशीर्वाद स्वरूप भक्तों तक प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। महादेव के ऐसे कई सारे रहस्य लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। Shiva.
नर्मदे साथियों, देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व और वंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर। साथियों, गुप्तेश्वर मंदिर चारवा पर मैं एक सीरीज बना रहा हूं, 3 वीडियोस में बना चुका हूं, ये मेरा चौथा वीडियो है। आज मंदिर पर ऐसे कौन कौन से दिव्य स्थान हैं जिनके दर्शन करना बहुत अनिवार्य है, उन सभी स्थानों के बारे में आपको मैं बताऊंगा विस्तृत रूप से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा और सीधे मैं पॉइंट पर आता हूं। मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा था कि देव धनुष नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व और वंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। मतलब हमारे जीवन पर सभी देवी देव, जैसे ही आप मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं तो हर मंदिर के मुख्य द्वार पर मिलते हैं 2 द्वारपाल। आप दोनों द्वारपाल से आज्ञा लें और मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करके आप करते हैं दिव्य ज्योतिर्लिंग और दिव्य शिवलिंग के दर्शन। जब बाहर की ओर आते हैं तो आपको एक स्थान के दर्शन करना अनिवार्य होता है, वो है गजानंद महाराज। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश के आप यहाँ पर दर्शन करते हैं जो रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता है। जब वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको दर्शन होते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम केवलम ध्यान मूर्ति। अर्थात भगवान विष्णु के जो साक्षात लक्ष्मी हमें प्रदान करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं, तो भगवान विष्णु के दर्शन करना भी यहाँ पर अनिवार्य है। जब आप वहां से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं एक ऐसी अखंड ज्योति की जो सदियों से यहाँ पर प्रज्वलित है। ऐसा माना जाता है दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतुमे पापो दीप ज्योतिर्नमस्तुते। अर्थात इस अखंड ज्योति के आप दर्शन करते हो तो आपके सारे पाप नाश होते हैं और आपके जितने भी शत्रु हैं उनका भी नाश होता है। इस अखंड ज्योति की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जब आप इस अखंड ज्योति पर खड़े होते हैं, अपना ध्यान कर रहे होते हैं और जैसे ही आप राइट हैंड पर मुड़ते हैं, यानी सीधे हाथ और उल्टे हाथ की ओर मुड़ते हैं, तो जैसे ही आप उल्टे हाथ की ओर मुड़ते हो तो आपको दर्शन होते हैं भगवान राम के दरबार के, जहां पर राम, लक्ष्मण और मां जानकी विराजमान है। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्र राम तातुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं और जैसे ही आप सीधे हाथ की ओर मुड़ते हैं तो वहां पर आपको दर्शन होते हैं अतुलित बलधामम हेम शैला भदे हम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करते हैं और ये भी एक बहुत अलौकिक संगम है कि एक और राम का मंदिर है और सामने हनुमान का मंदिर है। अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है और सेंटर में आप खड़े हो तो आपको तीनों तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। इधर राम भगवान से हनुमान जी महाराज तो दीप ज्योति पर ब्रह्मा वो तो है ही है। जब आप राम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं भगवान शिव के अंश शिवांश भगवान भैरव के और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सांकेतिक रूप से यहाँ पर विराजमान गुरुओं के गुरु महागुरु आध्यात्मिक रूप से जिनकी सर्वश्रेष्ठ परिकल्पना की गई है वो है दत्तात्रेय भगवान। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय के भी दर्शन होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की एक परंपरा है और इसी परंपरा को निभाते हुए यहाँ पर विराजमान किए गए हैं इस निमाड़ की धरती के एक अद्भुत संत सिंगाजी महाराज। हम सिंगाजी महाराज के दर्शन करते हैं और पीछे की ओर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर दर्शन होते हैं माँ अन्नपूर्णा के, जो हमें अन्न और धन से परिपूर्ण करती है। और यहाँ पर जो प्रतिमा विराजमान है उस प्रतिमा में माँ अन्नपूर्णा भगवान शिव को भिक्षा देते हुए प्रतिमा के रूप में विराजमान। जब वहां से आप आगे की ओर बढ़ते हो तो यहाँ पर आपके दर्शन होते हैं कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, जो चारों युगों में रही है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है पतित पावनी मां नर्मदा जो अनवरत कलकल बहती है। ऐसी मां नर्मदा के जल तरंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा के दर्शन होते हैं और यहीं पर सांकेतिक रूप में स्थापित है भगवान नर्मदेश्वर। भगवान नर्मदेश्वर के हम लोग दर्शन करते हैं और उतना ही फल प्राप्त होता है जितना फल ओंकारेश्वर के दर्शन करने पे होता है, महाकालेश्वर के दर्शन करने पर होता है और गुप्तेश्वर के दर्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा के कंकर में शंकर विराजमान है, इसलिए हम लोग इसको नर्मदेश्वर भगवान के नाम से पूजते हैं।
वहां से आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सामने की ओर मुख्य द्वार की ओर पहुंचते हो तो वहां पर नंदी महाराज विराजमान है, जो खुदाई पे प्राप्त हुए थे, खुदाई में प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इनके कान में तो आप जो भी अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं वो सिद्ध होती है, फलीभूत होती है और निश्चित ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे कई सारे रहस्यों को अपने गर्भ में छुपाए हुए गुप्तेश्वर भगवान सदैव इस धरा पर विराजमान है और हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।